अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। महबूबनगर ज़िले में हफ्ते की दोपहर ज़लज़ले के खफीफ झटके महसूस किए गए। यहाँ मौसूल इत्तलात के मुताबिक महबूबनगर ज़िले के कोकुंटला मंडल के दासरी पली के मुख्तलिफ इलाकों में हफ्ते की दोपहर 12:15 पर ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस हुए, जिसके साथ ही मकामी अवाम खौफ के आलम में मकानात से निकल पड़े। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अहदेदारों ने ज़लज़ले की तौसीक करते हुए बताया कि रिचर स्केल पर इसकी शिद्दत 3.0 रिकॉर्ड की गई। 3 दिन कबल रियासत के मुख्तलिफ अजला में भी इसी तरह के झटके महसूस किए गए थे, जिसकी शिद्दत 5.3 थी। इसका मबदा यानी एपी सेंटर मुलुक ज़िला था। ताहम एक हफ्ते के अंदर आने वाले ज़लज़ले के 2 झटकों में किसी जानी या माली नुकसान की इतला नहीं है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 2 इम्तिहानात के हॉल टिकट्स को 9 दिसंबर से कमीशन की वेबसाइट पर पेश करने का ऐलान किया है। कमीशन के सेक्रेटरी नवीन निकोलस ने एक बयान में कहा कि रियासत भर में ग्रुप 2 के इम्तिहानात 15 और 16 दिसंबर को मुनक़िद होंगे। इम्तिहानात की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 15 दिसंबर को पेपर 1 सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक मुनक़िद होगा, जबकि पेपर 2 उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक मुनक़िद किया जाएगा। 16 दिसंबर को पेपर 3 सुबह 10 बजे से 12:30 बजे और पेपर 4 दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक मुनक़िद होगा। उन्होंने मजीद बताया कि उम्मीदवारों के हॉल टिकट्स 9 दिसंबर से वेबसाइट पर दस्तियाब रहेंगे। उम्मीदवार अपने हॉल टिकट वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को 1.5 घंटा कबल ही इम्तिहानी मरकज़ में दाखिला दिया जाएगा। इम्तिहान शुरू होने से आधा घंटा कबल इम्तिहानी मराकज़ की माफ़ कीजिएगा 783 मराकज़ की गेट्स बंद कर दी जाएंगी। ग्रुप 1 जायदादों के लिए 5 लाख से ज़ायद उम्मीदवारों ने दरखास्त फॉर्म दाखिल किए हैं। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर एक दिलचस्प पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा कि जद्दोजहद, तहरीकों, कुर्बानियों, उमंगों, ख्वाबों और आरजुओं को यकजा करते हुए 7 दिसंबर 2023 को तेलंगाना ने अपना विरसा मेरे हाथों सुपुर्द किया था। मुझे ये जिम्मेदारी दी कि इस विरसे को फ़ख्र के साथ और बेहतरीन अंदाज में आगे ले जाऊँ। उस लम्हे से अवामी खिदमत गुजार और फलाही जहदकार के तौर पर अपने दिलो दिमाग और फैसलों में अवाम की भलाई को मैंने सबसे मुकद्दम रखा। कौम के इज़्ज़त नफ्स को अवलीन हैसियत देते हुए साथियों के ताउन और अवाम की हौसला अफजाई के साथ तनकीद का सामना करते हुए नफ़रतों के खिलाफ डट कर आज़ादी को परों की तरह बढ़ाकर जमहूरियत के लिए सुर्ख कालीन बिछाते हुए इस सरजमीन पर तेलंगाना को आला मकाम पर ले जाने के लिए अजीम मकासद की जानिब बढ़ते हुए 4 करोड़ ख्वाबों को पूरा करते हुए इस मिट्टी की जागती हुई तहरीक को रहनुमा बनाते हुए बगैर रुके बगैर थके मैं मुसलसिल आगे बढ़ रहा हूँ। मैं 1 साला अवामी हुक्मरानी में काफ़ी मुतमईन हूँ। अवाम की तमाम ख्वाहिशात को मुकम्मल करना ही मेरा मकसद है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदर वाइस शर्मिला ने तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की 1 साल की तकमील के मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी समेत रियासती वुज़रा और कांग्रेस के अरकान मुखन्ना के अलावा कांग्रेस के हर एक कारकुन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पैगाम जारी करते हुए शर्मिला ने कहा कि इंतखाबी वादों पर अमल करते हुए रियासत की तरक्की में अवाम को शिराकत दार बनाते हुए तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत हर महाज में कामयाबी हासिल कर रही है, जिस पर वो तमाम को मुबारकबाद देती हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज नलगुंडा जिले के दामरचरला में यादाद्री पावर प्लांट के दूसरे यूनिट का इफ्तिताह करते हुए उसे कौम के नाम मानून कर दिया। बादशाह उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, रियासती वुज़रा उत्तम कुमार रेड्डी और कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी के साथ मिलकर यादाद्री थर्मल पावर स्टेशन के कामों का मुआयना किया। नलगुंडा जिले के दामरचरला मंडल के वीरलापल्लम के पास दरियाए कृष्णा के करीब बरकी पैदा करने के 4 पावर यूनिट तामीर हो रहे हैं। उसके हर एक यूनिट में 800 मेगावाट बरकी पैदा की जाएगी। पहला यूनिट चंद दिन कबल ही शुरू किया गया था और आज दूसरे यूनिट का इफ्तिताह अमल में आया। बताया गया कि इस यूनिट में 72 घंटे तक लगातार बरकी पैदा करने के बाद उसे ग्रिड से मरबूत किया जाता है। इसी तरह यादाद्री पावर प्लांट से 1600 मेगावाट बरकी ग्रिड से मरबूत कर दी जाएगी। इसके अलावा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज उदय समुद्रम प्रोजेक्ट के पंपिंग स्टेशंस का भी आगाज़ किया। मुख्तलिफ और तरक्याती प्रोग्रामों का उन्होंने इफ्तिताह किया। बाद उन्होंने एक जलसे आम से खिताब करते हुए दावा किया कि रियासत की कांग्रेस हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूद के लिए अनथक मेहनत कर रही है।
అదే కాదు అన్యాయం ఎదురైతే వీరోచితంగా పోరాటం చేసిన మల్లు స్వరాజ్యం, భీమిరెడ్డి నరసింహారెడ్డి, రావి నారాయణ రెడ్డి, ధర్మ భిక్షం లాంటి నాయకులు ఈ నల్లగొండ గడ్డ మీద నుంచే ప్రాతినిధ్యం వహించి సాయుధ రైతాంగ పోరాటం నుంచి ఎర్ర జెండా పోరాటం వరకు ఈ నల్లగొండ గడ్డ ముందు బాగాన నిలబడి పోరాటం చేసింది. తెలంగాణ ఉద్యమంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తే తప్పకుండా నల్లగొండ సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి. ఆనాడు డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు నల్లగొండ జిల్లా నుంచి మంత్రులుగా ఉన్న పెద్దలు జానారెడ్డి గారు, శాసనసభ్యులుగా కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు తీసుకొచ్చిన ఎస్ఎల్బిసి ప్రాజెక్టు కావచ్చు, ఉదయ సముద్రం బ్రాహ్మణవెల్లి కావచ్చు, ఈ ప్రాంత ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేసి తరతరాలుగా మిమ్మల్ని పట్టి పీడిస్తున్న ఫ్లోరైడ్ సమస్య, నల్గొండ జిల్లాలో మారుమూల తండాలలో ఉన్న పేదవాళ్ళు కూలి కోసం వెళ్ళాలంటే నడుమొంకర, కాళ్ళొంకర, చేతులొంకర ఉన్న బిడ్డల్ని వదిలి వెళ్ళలేక ఆ పిల్లలు బయటికి వెళ్తే వచ్చే ఇబ్బందులను దృష్టిలో పెట్టుకొని కన్న పిల్లల్ని కూడా మంచాలకు కట్టేసి కూలి పనులకు వెళ్తూ ఫ్లోరైడ్ మహమ్మారి బారిన పడ్డ ఈ నల్లగొండ మంచి తాగునీరు వస్తే ఈ ప్రాంతంలో కృష్ణా నది జలాలు। महकमे ट्रांसपोर्ट और बीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट हैदराबाद की इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर कांग्रेस की तश्कील के 1 साल मुकम्मल होने पर आज चारमीनार के सामने मुनक़िदा अवामी हुक्मरानी अवामी फ़तेह के दिन के प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर राज्यसभा के रुकन अनिल कुमार यादव, खैरताबाद के एमएलए दानम नागेंद्र, एमएलसी आमिर अली खान और दीगर कांग्रेस कायदीन ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। चार मीनार के पास, ऐतिहासिक चार मीनार के पास बक्का मस्जिद भाग्य लक्ष्मी टेम्पल के सामने कांग्रेस का 1 साल गिरा हुआ सेलिब्रेशंस यहाँ लोकल नेता लोगों के जरिया यहाँ हो रहे। इसमें मैं, नागेंद्र जी, अनिल यादव जी और लाइब्रेरी चेयरमैन साहब मौजूद हुए और आमिर अली खान साहब। हम यही बात कहते हैं कि इस साल में जो हमने वादा किया था किसान के लिए, नौकरियों के लिए, बाकी जो डेवलपमेंट के लिए हमने जो बात किया था 1 साल में हम बोले से उतने से ज़्यादा हमने किया है। जनता को मुबारकबाद देते हुए आपका आशीर्वाद के लिए हम आपके पास आ रहे। आप आशीर्वाद दीजिए। आने वाला 4 साल में सरकार की जो जो वादा है वो सब हम पूरा करेंगे। आज आपको मालूम है विपक्ष के नेता, बीजेपी का लोग, टीआरएस के लोग हमारा 1 साल हुआ सरकार को बहुत गाली देते हुए सरकार नहीं चलने देने का कोशिश कर रहे, वैसे माहौल बनाने की कोशिश कर रहे। ऐसा माहौल में नहीं आया जैसा पूरा जनता एक बार सोच के सरकार को आप सपोर्ट करते हुए आने वाला दिन में हमने जो बात कहा उसको अमल करे जैसा ताकत देने के लिए पूरा जनता को हम अपील करते हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासती हुकूमत ने 5 साल के अंदर खवातीन को 1 लाख करोड़ के खर्च फराहम करने का निशाना मुकर्रर किया है। उन्होंने कहा कि रियासत के खवातीन को माशी तौर पर आगे ले जाने के इक़दाम के तहत हर साल 20,000 करोड़ के बिलासूदी खर्च फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ खवातीन को करोड़पति बनाना हुकूमत का अहम मकसद है। उन्होंने आज बेगमपेट के पर्यटक भवन में तेलंगाना चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के ज़ेर एहतमाम नुमाइश का वज़ीर बहबूद बराए ख़वातीन और अतफ़ाल सीतक्का के साथ मिलकर इफ्तिताह किया। बाद अज़ा मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि छोटे और मुतवस्सित सनतों की हौसला अफजाई के इक़दाम किए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर ख़वातीन सनतकारों की हुकूमत हौसला अफजाई कर रही है। Governor Garu, sir, we thank you very much and so much that you have come along with the family to encourage all our self-help group members to become entrepreneurs
in the state. Sir, all our members have been explaining you how they are being trained and how they are being, the government is encouraging and getting empowered. Sir, as you all aware, we have 65 lakh self-help group members. And the dream of the Chief Minister, Sri Revanth Reddy Garu, is to see to that it reaches 1 crore members of the self-help groups. This is our target. And sir, I would like to bring to your kind notice, though we have so many financial constraints, that we have decided the woman of this state is our Mahalakshmi, that we respect so much, that for everything first we praise and pray to the Mahalakshmi. That is our culture and our custom also. वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने अपोजिशन लीडर व साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए उन्हें सेक्रेटेरिएट के रूबरू नस्ब किए जाने वाले तेलुगु तली के मुजस्समे की नकाब कुशाई तकरीब में शिरकत की दावत दी। वजीर मौसूफ ने आज मेदक जिले के रवली में वाक़ चंद्रशेखर राव के फार्म हाउस पहुंचकर उन्हें सरकारी तौर पर दावतनामा हवाले किया। बादजा मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि 9 दिसंबर को सेक्रेटेरिएट के पास नस्ब किए जाने वाले तेलुगु तली के मुजस्समे की नकाब कुशाई तकरीब में प्रोटोकॉल के तहत मुख्तलिफ शख्सियात को मदऊ किया जा रहा है। इस खुसूस में वो आज सुबह गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा और मरकजी वजीर किशन रेड्डी को दावतनामे हवाले किए और अब अपोजिशन लीडर चंद्रशेखर राव से मुलाकात की गई। उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल चेयरमैन एच वेणुगोपाल के अलावा महकमा सकाफत के डायरेक्टर वेंकट राव के हमरा KCR से मुलाकात करते हुए उन्हें तकरीब में शिरकत की दावत दी गई और दावतनामा हवाले किया गया और KCR से तकरीब में शिरकत की ख्वाहिश की गई। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से तमाम शख्सियात को रस्मी तौर पर दावतनामे हवाले किए जा रहे हैं ताकि रियासत की तरक्की में तमाम शिराकतदार बने। రమ్మని చెప్పినాం, ఆహ్వానించినాం. అది వాళ్ళ పొలిటికల్ ఇష్యూస్, అది పొలిటికల్ చర్చ ఏం రాలేదు. ఆ చర్చకు వచ్చే అవకాశం వారు తీయలేదు, వారు తీయడం కానీ మేము కూడా తీయడం అది కాదు. కాబట్టి దానికి సంబంధించిన పొలిటికల్ పార్టీగా డిస్కషన్ జరుగుతుంటాయి. వారొక ప్రతిపక్ష నాయకులుగా ప్రభుత్వ పక్షాన మంత్రిగా ప్రోటోకాల్ డిపార్ట్మెంట్ కలిసి ఆహ్వానించాం. ఆహ్వానాల మేరకు మాత్రమే పరిమితం ఇది, అంతే తప్ప దానికి సంబంధించిన రాజకీయ చర్చ కానీ లేదా ఇంకెద్దరంతా డిస్కషన్ ఏం లేదు. జస్ట్ కర్టసీ వారు భోజన సమయంలో వచ్చినాం కాబట్టి వారు భోజనం చేయమన్నారు, భోజనం చేయాలి. ఇప్పుడు వారు నిర్ణయం తీసుకుంటారు. నేను సానుకూలం వస్తుందా లేదా అని అడగడం మంచిది కాదు, వారు మాకు చెప్పడం కూడా మంచిది కాదు. వారి నిర్ణయాన్ని తప్పకుండా మీ ద్వారా సమాజానికి చెప్తారని ఆశిస్తా ఉన్నాం. మేమైతే తెలంగాణ ప్రభుత్వం పక్షాన ఉంటే తెలంగాణ ఏర్పాటుకు సంబంధించి ఇంటర్నల్ పాలిటిక్స్ ఉంటాయి. తెలంగాణ రేపు కేంద్రం నుంచి కావచ్చు లేదా తెలంగాణ అభివృద్ధికి సంబంధించి అందరం కలిసి అన్ని రాజకీయ పార్టీలు తెలంగాణ అభివృద్ధికి సంబంధించి కలిసి ఉండాలని కోరుకుంటా ఉన్నాం. కాబట్టి వారిని ఆహ్వానించాం. BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा कि गुज़िश्ता साल BRS पार्टी के लिए इंतहाई कठिन साल रहा था। पार्टी के अहिया के 25 साल में इस तरह के हालात कभी देखने में नहीं आए। तेलंगाना भवन में BRS के साबिक रुकन असेंबली बालाकृष्ण की जानिब से तैयार करदा शॉर्ट फिल्म के मुशाहदे के बाद खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल असेंबली इंतखाबात में गैर मुतवक्को तौर पर BRS को शिकस्त हुई। कांग्रेस के वादों से मुतासिर होकर अवाम ने उसे कामयाबी दिलाई। गुज़िश्ता साल पार्टी की रुकन काउंसिल कविता को 5 माह जेल में रहना पड़ा और उसी साल लोकसभा इंतखाबात में BRS को एक भी सीट नहीं मिली और पार्टी के 10 अरकान असेंबली कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि पार्टी कायम होकर 25 साल का अरसा हो गया लेकिन इस तरह के हालात कभी नहीं देखने में आए। KTR ने कहा कि कांग्रेस और BRS के दरमियान सिर्फ 1.8% वोटों का फ़र्क था जिसके बायस BRS को शिकस्त हुई। उन्होंने कहा कि BRS सिर्फ इख्तिदार से महरूम हुई, ताहम अवाम में BRS की मकबूलियत में कोई कमी नहीं हुई है। हालिया दिनों के सर्वे रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि कांग्रेस के खिलाफ 1 साल के अंदर ही अवामी मुखालिफत शुरू हो गई है। ఒక ఎమ్మెల్యే గారు అన్నగీనే ఎవరో సర్వే చేసినట్ట సంవత్సర కాలం కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిపాలన మీద అని చెప్పి ఆ సర్వే సంస్థ ఆయన తీసుకొని నా దగ్గరికి వచ్చినారు. దాదాపు 1 గంట 40 నిమిషాలు వారితో గడిపిన నేను. వారు చెప్తా ఉన్నారు, సార్ మీరు నేను చెప్పేది నమ్మరు, నేను మీకు ఆనాడు కూడా చేరుకునే ప్రయత్నం చేసిన ఎన్నికల సందర్భంగా. ఆ రోజు కొద్దిగా మీ పార్టీ పరిస్థితి బాగలేదు అని చెప్పడానికి నేను ప్రయత్నం చేసిన, కానీ అప్పట్లో నాకు కుదరలేదు మీతో కలవడం. కానీ ఈరోజు నేను సంవత్సరం తర్వాత మీ దగ్గరికి ఈ ప్రభుత్వం యొక్క పనితీరు తీసుకొని వచ్చినా అని చెప్పి వారు విశ్లేషణాత్మకంగా చెప్తా ఉండే.
మనల్ని విడిచిపోయి ఏ 10 మంది ఎమ్మెల్యేలు అయితే పోయినారో కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరినారో వారి నియోజకవర్గాల్లో కూడా ఇప్పుడు ఉప ఎన్నికలు వస్తే ఎట్లా ఉంటుంది అక్కడ కూడా సర్వే చేసినాడు. 68,000 శాంపిల్తోనే ఆయన సర్వే చేసిన దగ్గర తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ చూపెడతా ఉండే. ఇక నేను దాని వివరాలు మీకు చెప్పాను కానీ ఎందుకంటే ఆయన టీవీలో కూర్చొని చెప్తా సార్ నేను అన్నాడు ఆయన చెప్పుకొని. కానీ ఆయన చెప్పిన మాట ఏంటంటే ప్రభుత్వం మీద సర్వసాధారణంగా 3 ఏళ్ల తర్వాత 4 ఏళ్ల తర్వాత కోపం వస్తుంది సార్ ప్రజలకు. ఎందుకంటే చూస్తారు మనోళ్ళు చాలా మంచోళ్ళు, ఓపిక గల్లోళ్ళు తెలంగాణ వాళ్ళు. ఎందుకంటే చేస్తారేమో, అవుతుందేమో, ఇస్తారేమో అనే కొంత ఓపిక పట్టే గుణం మనకు ఉంటుంది. ఎందుకంటే మన మీద దౌర్జన్యం చేసిన వాళ్ళనే దశాబ్దాలు ఓపిక పట్టినాం, గంత మంచోళ్ళు మనోళ్ళు. కానీ ఈ ప్రభుత్వం మీద మాత్రం సంవత్సరం లోపలనే తిరగకుండానే మెజారిటీ ప్రజలకు మాత్రం మనసు విరిగింది సార్. మీరు ఏదైతే बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव से आज कोडंगल असेंबली हल्के के लागाचल्ला गांव के मुतासिरा किसानों ने मुलाकात की, जो फार्मा कंपनी के क़याम के लिए अपनी अराजियात को हुकूमत के हवाले करने से इनकार कर रहे हैं। तेलंगाना भवन में लागाचल्ला गांव के मुतासिरा किसानों ने केटी रामाराव से मुलाकात करते हुए उनकी अराजियात को बचाने की दरख्वास्त की। इस मौके पर खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि उसूल अराजी को मनसूख करने तक वो मुतासिरा किसानों के साथ अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मुतासरा किसानों को अराजी हासिल करने के लिए हरासा न करें। उन्होंने कहा कि उसूल अराजी की मुखालिफत करने वाले गिरिजन किसानों के खिलाफ गैर कानूनी तौर पर मुकदमा दर्ज किए गए। हुकूमत को चाहिए कि वो उन तमाम मुकदमात को वापस ले और पुलिस की जानिब से उन किसानों और उनके अरकान ख़ानदान को हरासा करना बंद कर दे। बीआरएस मुखन्ना पार्टी का इजलास पार्टी सरबराह और साबिक़ वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के सिद्दीपेट ज़िले के रावली में वाक़ फार्म हाउस में कल दोपहर मुनक़िद किया जाएगा। इस इजलास को अहमियत हासिल हो गई है क्योंकि पीर से तेलंगाना असेंबली का सरमाही सेशन शुरू होने वाला है। बीआरएस के अरकान असेंबली अरकान कौंसिल को हिदायत दी गई है कि वो इस इजलास में शिरकत करें, जिसमें पार्टी की क़यादत असेंबली में उठाए जाने वाले मसाइल और हिकमत अमली पर गौर व खौस करेगी। मरकजी वजीर व तेलंगाना बीजेपी के सरबराह जी किशन रेड्डी ने टीबी मुक्त अभियान के हिस्से के तौर पर रियासत के 9 अजला में 100 रोज़ा टीबी के खात्मे की मुहिम का आगाज़ किया। इस मुहिम का आगाज़ हैदराबाद के रागड्डा में वाक़ टीबी अस्पताल में किया, जो टीबी के खात्मे के लिए कौमी मकसद को हासिल करना है। किशन रेड्डी ने जोर देते हुए कहा कि टीबी के खात्मे के लिए एनडीए हुकूमत के अटल मौक़ुफ़ का इजहार है। मुल्क भर में 22,000 करोड़ रुपये के सरफे से इस पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टीबी के खात्मे के लिए उसके ताल्लुक से बेदारी फैलाने और गलतफहमियों को दूर करने की ज़रूरत है। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने निशानदही करते हुए कहा कि इस मर्ज़ का इब्तिदा में पता चलाना और बर वक्त इलाज इसके मुकम्मल इलाज में अहम है। उन्होंने टीबी के मरीज़ों पर जोर दिया कि वो पुरअज़्म रहें और इलाज के मंसूबे पर कायम रहें। క్షయవ్యాధి నిర్మూలన జరుగుతుంది, ఏమాత్రం భయపడకూడదనేటువంటి ఒక అవేర్నెస్ ప్రజల్లో రావాలి, పేషెంట్లో కూడా ధైర్యాన్ని కల్పించేటువంటి ప్రయత్నం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈరోజు మనం తెలుసు, ఒక 100 రోజుల ముందు నుంచే కార్యక్రమం మొదలు పెడుతుంది. ప్రపంచ క్షయవ్యాధి నిర్మూలన దినోత్సవం ఏదైతే ఉన్నదో దానికి ముందు ఒక 100 డేస్ ముందు కార్యక్రమం మొదలు పెడుతున్నామంటే దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఏదో ఒక నామకే వాస్తే మనం ఇంటర్నేషనల్ డే, యూత్ డే అవన్నీ చేస్తుంటాం. కానీ ఈరోజు క్షయవ్యాధికి సంబంధించి ఒక 100 డేస్ ముందే మనము యునైటెడ్ నేషన్స్ ఇచ్చినటువంటి పిలుపుతో మన దేశంలో కూడా ఈ కార్యక్రమాలను మొదలు పెడతా ఉన్నాం. దీన్ని పూర్తిగా అందరం భాగస్వాములు కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉందనే విషయాన్ని కూడా సందర్భంగా మీకు అందరికీ हैदराबाद के पुराने शहर के एतबार चौक में एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मेट्रो रेल मंसूबे से मुतासरा रिहायशियों और ताजिरों के मसाइल पर बातचीत की गई। शुरका ने मिले जुले जज्बात का इजहार किया। वो मेट्रो रेल की आमद पर खुश हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से दी जाने वाले मुआवजे की पेशकश से मुतमईन नहीं हैं। उन्होंने हुकाम से मुतालबा किया कि मौजूदा पेशकशों के बजाय उनकी तवक्कुआत के मुताबिक मुनसिफाना मुआवजा फराहम किया जाए। मुतासरा रिहायशियों और ताजिरों ने हुकूमत से अपील की कि वो मुआवजे की पॉलिसियों पर दोबारा गौर करें, ताकि तरक्याती कामों के दौरान उनकी माली सलामती और रोज़गार को यकीनी बनाया जा सके। वहाँ पे हम किसी को भी सेटिस्फाई करे बगैर नहीं निकालेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज शरीफ स्टेट में मेट्रो की मीटिंग थी। जो प्रॉपर्टियाँ जिसके जा रहे हैं
वो तकरीबन दारुशफ़ा से लेके एतबार चौक तक जिसके प्रॉपर्टियाँ जा रहे हैं वो लोग आए हुए थे। आज तकरीबन उनके अपने मसाइल जो है वो हमारे सामने रखे और हम लोग ये मेट्रो का काम 16, 17, 18 से कर रहे हैं। सो है आज अल्हम्दुलिल्लाह मेट्रो आ रही। सबसे बड़ी खुशी हमको भी है कि ये जो तकलीफ़ ये लोग आज सुनाए हैं, जिसके प्रॉपर्टियाँ जा रहे हैं, उनके घर जा रहे हैं, उनके कारोबार ख़त्म हो रहे हैं, उन मुआवजे के लिए बात कर रहे हैं हमारे से। और जो हुकूमत देना चाह रही, मेट्रो देना चाह रही, बिल्कुल लो के बराबर है, नहीं के बराबर है। ये मुआवजा बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। हम सीएम साहब से भी बात करेंगे इस बारे में, हमारी कमेटी और असद साहब से भी बात करेंगे। बात करके पूरा मुआवजा लेने की कोशिश करेंगे जो हमारा हक है। डेवलपमेंट के लिए जो आज कारोबार घर ख़त्म हो रहे हैं, आप लोग भी वो ख्याल करना चाहिए कि कितनी बड़ी कुर्बानी डेवलपमेंट के लिए ये लोग दे रहे हैं और हम लोग दे रहे हैं। तो इसके लिए ऐसा बेहतरीन मुआवजा रखें ताकि ना आपको तकलीफ हो ना हमको तकलीफ हो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बोलिए आपके यहाँ दे रहे हैं क्या मुआवजा गवर्नमेंट दे रही है, आप लोग क्या चाह रहे हैं, कितना चाह रहे हैं? गवर्नमेंट मुआवजा तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने दूर दराज मकामात पर जाने वाले मुसाफिरों के लिए शहर हैदराबाद में ट्रैफिक के मसाइल से बचने के लिए एक इख्तिराई नजरिया पेश किया है। अहम इलाकों से आने वाले मुसाफिरों के लिए पिकअप वैन का इंतजाम किया गया है। आरटीसी ने आज से इन खिदमात को दस्तयाब करवाया है। ओहदेदारों ने बताया कि ECIL से एलबी नगर तक पिकअप वैन की सहूलत फराहम की गई है। आरटीसी के मुताबिक विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, काकीनाडा, तिरुपति, ओंगोल, नेल्लोर और कंदुकूर रूट्स पर जाने वाले मुसाफिरों की सहूलत के लिए पिकअप वैन का इंतजाम किया गया है। दूसरी तरफ रंगारेड्डी रीजनल मैनेजर श्रीलता के एक बयान में कहा गया कि तमाम AC बसों में सफ़र करने वालों को टिकटों पर 10% की कमी दी गई है। ओहदेदारों ने कहा कि मुसाफिर मज़ीद तफसीलात के लिए आरटीसी की वेबसाइट मुलाहिजा करें। शहर हैदराबाद के एक थिएटर में तेलुगु फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान हुई भगदड़ में खातून की मौत के वाक़े पर उस फिल्म के अदाकार अल्लू अर्जुन ने गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म X पर इस खुसूस में किए गए पोस्ट में कहा कि सिंधिया थिएटर में हुए अलमनाक वाक़े पर दिल की गहराइयों से सदमा हुआ। इस नाकाबिले तसव्वुर मुश्किल वक्त में गमज़दा ख़ानदान के साथ मैं दिली ताज़ियत का इजहार करता हूँ। मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ कि वो इस दर्द में अकेले नहीं हैं। गम की इस घड़ी में, इस मुश्किल सफ़र में उनकी मदद करने के लिए मैं पुरअज़्म हूँ। वाज़ेह रहे कि 2 दिन पहले आरटीसी X रोड सिकंदराबाद की सिंधिया थिएटर में पुष्पा 2 फिल्म का प्रीमियर शो मुनक़िद किया गया था, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग शरीक हुए और अदाकार अल्लू अर्जुन भी मौजूद थे। इस मौके पर अल्लू अर्जुन के गिर्द हुजूम की वजह से भगदड़ मच गई। इसके नतीजे में एक खातून की मौत हो गई। अदाकार ने फौरी तौर पर इस वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया और उस खातून के ख़ानदान के साथ मुकम्मल ताउन करने का वादा करते हुए 25 लाख रुपए की माली मदद फराहम करने का ऐलान किया। అందరికీ నమస్కారం। మొన్న మేము పుష్ప సినిమాకి ప్రీమియర్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ సంధ్యా థియేటర్కి వెళ్ళామండి. అక్కడ అనుకోకుండా క్రౌడ్ టర్న్ అవుట్ ఎక్కువ అవటం వల్ల మేము సినిమా చూసి వచ్చిన తర్వాత మాకు తెలిసిన విషయం అంటే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ దట్ ఆ క్రౌడ్లో ఒక ఫ్యామిలీ వచ్చారు. ఆ ఫ్యామిలీ కొంచెం దెబ్బలు తగిలినాయి. అండ్ ముఖ్యంగా ఒక లేడీ, ద మదర్ ఆఫ్ 2 చిల్డ్రన్, ఆవిడ రేవతి గారని, ఆవిడ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అన్ఫార్చునేట్గా ఆవిడ ఆ తొక్కిస్లాట్లో దెబ్బలు తగిలి ఆవిడ చనిపోయారని తెలిసింది. ఆ తెలియగానే మేము సుకుమార్ గారు, మేమందరం మొత్తం ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ పుష్ప అందరం సడన్గా డిసప్పాయింట్ అయిపోయి ఒక షాక్లోకి వెళ్ళాము. ఎందుకంటే అసలు ఇట్స్ వెరీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్. ఎందుకంటే లాస్ట్ 20 ఏళ్ళుగా ఆల్మోస్ట్ అన్ని సినిమాలకి మెయిన్ థియేటర్కి వెళ్ళి సినిమా చూసి వస్తాం అనేది ఒక తెలియని ఆనవాయితీ లాంటిది. అండ్ ఇన్నేళ్ళుగా ఎప్పుడు జరగలేదు. సడన్గా జరిగేసరికి మేమందరం కూడా చాలా డిసప్పాయింట్ అయ్యి చాలా షాక్లోకి వెళ్ళాం. ఈ న్యూస్ తెలిసిన వెంటనే ఆన్ ద ఫస్ట్ డే మేము కానీ ఎవరం కానీ టీం కానీ ఎవరం కానీ ఈ పుష్ప సెలబ్రేషన్స్లో आंध्र प्रदेश भर में हफ्ते के रोज़ वालिदैन और असातिज़ा के मेगा इजलास का आगाज़ हुआ। ये प्रोग्राम 45,094 सरकारी और इमदादी स्कूलों में किया गया। इस प्रोग्राम को किसी भी सियासी मुदाखलत के बगैर महकमे तालीम की जानिब से मुनक़िद किया गया। बापटला म्यूनसिपल हाई स्कूल में होने वाले प्रोग्राम में वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और वज़ीर तालीम नारा लोकेश ने शिरकत की, जबकि कड़पा म्यूनसिपल हाई स्कूल में नायब वज़ीर आला पवन कल्याण शरीक हुए। वज़ीर बल्दी नज़्म व शहरी तरक्की नारायणा ने कहा कि सरकारी स्कूलों में आला तालीम याफ्ता असातिज़ा मौजूद हैं। वो नेल्लोर ज़िले के नवाबपेट में वाक़े BVS गर्ल्स हाई स्कूल में मुनक़िदा वालिदैन और असातिज़ा के इजलास में शरीक थे। ఈ రోజు ఈ 35 లక్షల మంది పిల్లలు మీరు చూస్తే ఎస్సీ పిల్లలున్నారు, ఎస్టీ పిల్లలున్నారు, వెనుకబడిన వర్గాల పిల్లలున్నారు, ఇంకో పక్క మైనారిటీ పిల్లలున్నారు.
అందరూ కూడా పేద పిల్లలకు చదువు చెప్పే స్థానాలు ఈ ప్రభుత్వ పాఠశాలలని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఈరోజు రాష్ట్రంలో 38,319 ఎంపీ జడ్పీ స్కూల్స్ ఉన్నాయి. 2087 మున్సిపల్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి. 1054 రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి. 2483 ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కలిపి 44,303 ఉన్నాయి. ఇందులో रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद के यादगिर गुट्टा के करीब कार जलालपुर झील में गिर पड़ी। इस हादसे के वक्त कार में 6 अफराद सवार थे, जिनमें 5 की मौत हो गई जबकि एक शख्स महफूज रहा। यह हादसा हफ्ते की सुबह तकरीबन 5 बजे पेश आया। पुलिस को इमरजेंसी कॉल के जरिए सुबह तकरीबन 5:27 पर इतला मिली। पुलिस ने बताया कि महलूकीन की उम्र 19 था 23 बरस के दरमियान है, जो हालत नशा में थे। इस बात की तस्दीक इस हादसे में बचाने वाले 21 साल मेदू बीना यादव ने की, जो बोडोपल इलाके का रहने वाला है। महलूकीन की शिनाख्त हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले वंशी, दिनेश, विनय, हर्षा और बालू के तौर पर की गई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके लाशों को कार से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। చనిపోయి ఉన్నారు కొద్దిమంది అనగానే ఇమీడియట్ మా పోలీస్ వాళ్ళు మా ఎస్ఐ వాళ్ళందరూ కూడా సీన్కి రీచ్ అయ్యి చూడగా ఈ మారుతి स्विफ्ट शहर हैदराबाद के नवाही इलाके पेट बशीराबाद में पेश आए सड़क हादसे में 2 नौजवान हलाक हो गए। यह हादसा हफ्ते की सुबह उस वक्त पेश आया जब मोटरसाइकिल का तवाजुन खो देने के नतीजे में बिजली के खंभे से एक बाइक टकरा गई, जिसके नतीजे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। महलूकीन की शिनाख्त 23 साल कार्तिक रेड्डी और 23 साल अनिल की हैसियत से की गई। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना मुंतकिल किया। पुलिस को शुबा है कि तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के नतीजे में यह हादसा पेश आया। एक चोर ने एम्बुलेंस गाड़ी की चोरी की, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस ने हैदराबाद विजयवाड़ा नेशनल हाईवे पर फिल्मी अंदाज में उसका कामयाबी से ताक़ुब किया। ये वाक़या शहर हैदराबाद के हयात नगर में पेश आया। यह एम्बुलेंस सैरन बजाती हुई 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलाई जा रही थी। इसका ताक़ुब करने के दौरान पुलिस का एक ओहदेदार जख्मी हो गया। चोर ने ट्रैफिक के दरमियान दिलेरी से गाड़ी दौड़ाते हुए उसको रोकने पुलिस की कोशिशों को नाकाम बना दिया। पुलिस की जानिब से इस एम्बुलेंस का ताक़ुब चिटियाल इलाके में उस वक्त खतरनाक रुख इख्तियार कर गया जब चोर ने एएसआई को गाड़ी से टक्कर मारी। वो एम्बुलेंस को रोकने की कोशिश कर रहा था। यह ओहदेदार शदीद जख्मी हो गया। इसको फौरी तौर पर हैदराबाद के खानगी दवाखाने में दाखिल कर दिया गया। पुलिस ने उस गाड़ी को रोकने के लिए सूर्यापेट के टीकू मेटला में लारियों के जरिए एक रुकावट खड़ी कर दी। इस ड्रामाई वाक़े का अख्तिताम उस वक्त हुआ जब एम्बुलेंस गाड़ी को बिलाकर रोक लिया गया। हुक्काम ने इंकशाफ किया कि यह शख्स आदि मुजरिम है, जो पहले भी चोरी के कई मामलात में मुलविस रहा। इस सनसनीखेज वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी। तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले में तीसरी जमात के तालिबे इल्म का सर स्कूल में 2 पिलर्स के दरमियान फंस गया। काफ़ी कोशिशों के बाद इस तालिबा को बचाया गया, जिस पर वालिदैन और असातिज़ा ने राहत की सांस ली। यह वाक़या जुमे को ज़िले के पुलजाला प्राइमरी स्कूल में पेश आया। तीसरी जमात की तालिबा सरिता वक्फे के दौरान खेलते हुए गलती से स्कूल के अहाते में 2 पिलर्स के दरमियान फंस गई। उसकी चीख सुनकर दीगर तुलबा ने फौरी टीचर्स को इत्तला दी, जो उसे बचाने के लिए दौड़ पड़े। सरिता ज़ारो क़तार रो रही थी, जिस पर वालिदैन और गाँव वाले भी स्कूल पहुँच गए। फौरी तौर पर मजदूरों को मौके पर बुलाया गया और तालिबा को कोई नुकसान पहुँचाए बगैर पिलर्स के एक छोटे से हिस्से को गिराने में कामयाबी हासिल कर ली गई। इस तरह तकरीबन 1 घंटे के बाद सरिता को बाहिफाजत बचा लिया गया। इलाहाबाद जौनपुर की तारीखी इटाला मस्जिद को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश अब इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच चुकी है। मस्जिद इंतजामिया ने ज़िला अदालत के फैसले को चैलेंज किया, जिसमें दावा किया गया था कि मौजूदा मस्जिद की जगह पहले इटला देवी मंदिर था। इस पूरे मामले को लेकर मुख्तलिफ कायदीन ने इस कोशिश की मजम्मत की, जिसके ज़रिए मुख्तलिफ मसाजिद को निशाना बनाया जा रहा है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।